तुलसीदास ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र जाप भक्ति का 5वां सोपान है। शब्द की तो ऐसे ही असर होती है। अंधे की औलाद अंधी, ये 2 शब्दों ने तो महाभारत का युद्ध करा दिया, कई योद्धे मरवा दिए। गांधी ने कहा अंग्रेज भारत छोड़ो, 2 ही शब्द थे और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। 2 ही शब्दों ने ऐसा बांटा। ध्रुव को सुतेली मां के 2 शब्द लगे और ध्रुव लग पड़ा भजन को, तो भगवान का प्रगट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर की गुरु इंदिरा और पंडित जहां सिर झुका के अपना भाग्य बनाते थे, आनंदमयी मां, मेरे पास फोटो भी है, वो उनके चरणों में बैठते थे जैसे आप यहां बैठे हो, ऐसे बैठते थे। पंडित और ये माला लेके थोड़ी देर, कभी कभी तो इंदिरा उनके चरणों में प्रणाम करके उनके गोद में अपना सिर रखकर आशीर्वाद ले लिए। 1-2 बार ऐसा भी हुआ। कमला नेहरू ने भी ऐसी कृपा पाई थी। वो जो गुरु है आनंदमयी मां, वो जिस संत के चरणों में बैठकर सत्संग सुनती थी, वो संत जब बालक थे 7 साल के, उनका नाम था शांतनु। उनके खेत में एक चतुर बकरा आता और खेत का खाना खराब कर जाता। वो ब्राह्मण पुत्र ने देखा कि एक बकरा हमारा खेत खराब करके जाता है। वो आ गया अपनी जटेती पे, था तो ब्राह्मण लेकिन जाटों जैसा अकड़ गया। अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। मेरे को जाटों नहीं बताया, बापूजी ऐसा भी बोलते, जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट। जाट लोग मजा आएगा। जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट। लोग कहे 8 दूने 16, जाट कहे 16 दूने 8। जयराम जी बोलना पड़ेगा, ये जोक्स है। जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट। लोग कहे 8 दूने 16, जाट कहे नहीं 16 दूने 8। 16 दूने 8 होता है, हमने जो बोल दिया। तो ऐसे ही वो शांतनु को कहा कि अब बकरा मेरा खेत खाना खराब कर जाता है। चप्पू लेकर सुबह सुबह छुप गए खेत के पेड़ के पीछे, और वहां से ब्राह्मण पसार हुआ कि शांतनु अपने खेत में छुप के बैठे हो, क्या बात है? पहले तो घबरा गए 7 साल के बाद। फिर पंडित ने आग्रहपूर्वक पूछा 2-3 बार, हाथ में से चक्कू गिर गया और सारी बात बता दी बकरे की। बोले शांतनु तुम ब्राह्मण पुत्र हो और बकरे के पेट में छुरा भोंकना ये तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। ये 2 शब्द लग गए और शांतनु ऐसे बड़े संत हुए कि प्राइम मिनिस्टर की गुरु उनके चरणों में। 2 ही शब्द तो थे। जब संसार के 2 शब्द भी ऐसी ऊंचाई ला सकते हैं, तो जब भगवान के नाम के शब्दों और गुरु के द्वारा मंत्र मिले और साधक जपे तो देर सबेर परमात्मा तक पहुंच जाए तो क्या बड़ी बात है।